आप लोग नहीं बोल रहे हैं, बहुत कंजूसी कर रहे हैं। जैसे कि एक इंसान के घर पे एक दो इंसान आ गए, एक का नाम अब्दुल करीम, दूसरे का नाम अब्दुल रहीम। दोनों एक घर के छत पे छज्जे पे टांड पे चढ़ गए। चढ़ने के बाद शाम को शोहर आया, कहा शोहर ने कि बीवी खाना लाओ, तो बीवी परेशान पेंशन में कहा हुजूर घर में आटा नहीं है। कहा ए मेरी बीवी परेशान क्यों है? वो रहीम है ना, वो जो दोनों आदमी घुसे थे टांड के नीचे, तख्त के नीचे, टांड के ऊपर एक तख्त के नीचे। कहा बीवी परेशान क्यों होती, घबराती क्यों? वो रहीम है ना, तो घबरा मत। फिर थोड़ी देर के बाद बीवी कहती है कि हुजूर घर में दाल भी नहीं। शोहर कहता है बीवी घबराती क्यों, वो रहीम है ना। थोड़ी देर के बाद रहीम टांड से नीचे आ गया। कहा सब रहीम ही करेंगे तो तख्त के नीचे करीम के खा कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेज वाले बोलेंगे तो आप क्या खा कीजिएगा। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। तो इनकी बोली रब की बोली, जिस पर शाहिद आयत रब्बी, बोलो सुभान अल्लाह। इनकी बोली रब की बोली, जिस पर शाहिद आयत रब्बी, इन हुआ यूहा वही यूहा। भी देखे तुम भी देखो, और चप्पा चप्पा बोलो सुभान अल्लाह। चप्पा चप्पा रोशन रोशन, चप्पा चप्पा रोशन रोशन। अरे जगमग जगमग शेरे मदीना, आए है सुभान अल्लाह। जगमग जगमग शेरे मदीना, भी देखे तुम भी देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। मजमा हाथों को उठा लो, हाथों को सब लोग उठा लो तो मुट्ठी बांध लो। जब मुट्ठी बांध लिए हो तो बताओ जी सब में ताकत आई कि नहीं आई? मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि जब इंसान अपने हाथों को उठाकर मुट्ठी बांध ले तो इंसान के जिस्म में ताकत आ जावे, इंसान ताकतवर हो जावे। पूरी कायनात में सीना ठोक कर कहता हूँ, जब दुनिया का इंसान एक साथ में होकर चलने लगेगा तो कोई इंसानों को रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनने का इरादा है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। फरमाते ही कि चप्पा चप्पा रोशन रोशन, मौलाना मुश्ताक साहब तो चप्पा चप्पा रोशन रोशन, जगमग जगमग शहर मदीना, हम भी देखे तुम भी देखो। और ऐसी पब्लिक, यार आपको कह रहा हूँ अपने ऊपर तो बोल लो सुभान अल्लाह। ऐसी पब्लिक, ऐसे नौजवान, ऐसा जलसा, ऐसे मौलाना, हम भी देखे तुम भी देखो। जिसमें हो जिक्र शाह मदीना, हम भी देखे तुम भी देखो। हजरत मोहतरम आज आम इंसान बोलता है तो कोई सदाकत की बोली बोलता है, कोई अदालत की बोली बोलता है, कोई शुजाअत की बोली बोलता है। दुनिया में तमाम लोग आए बोल 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 के चले गए, लेकिन किसी ने अदालत की बोली बोली, किसी ने सखावत की बोली बोली, किसी ने शुजाअत की बोली बोली। लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफा का सच्चा गुलाम बोला तो किसी दुनियादार की बोली नहीं बोला, किसी इंसान की तारीफ नहीं किया, किसी मिंबर पे बैठने वाले हुक्मरानों की तारीफ नहीं किया, बल्कि जब आशिक़ रसूल बोला तो कहता है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह बेशक बाबा बेशक। जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं देखना कि बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो इसलिए कि लोगों आज हम लोगों को जो लोग बोली थी हमारी बंद करवाते हैं, वो लोग ये हमारी बोलती बंद करवाना कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। आइए सबसे पहले चलिए हजरत आदम जब पैदा पैदा होने के बाद जब हजरत आदम ने बोलना चाहा तो इब्लीस ने पूरी एड़ी जोड़ी का ताकत लगा दिया कि हे आदम तुम नहीं बोलोगे। जोर से बोलो। तो हजरत आदम फरमाते मैं अल्लाह का सफी हूँ, तुम मेरी आवाज को बंद नहीं करा सकते। जब हजरत इब्राहिम आए नमरूद ने पूरी ताकत लगा दिया, इब्राहिम तुम नहीं बोलोगे। हजरत मूसा आए फिर उन्होंने पूरी ताकत लगा दिया, तुम नहीं बोलोगे। जब मेरे नबी तशरीफ लाए पूरे कुफार घेर लिए, ए मोहम्मद मुस्तफा मत बोलना, ए मुस्तफा मत बोलना, आप अगर बोलोगे तो कभी से तलवारें पार आ जाएंगी। ए मुस्तफा अब मत बोलना, तो मुझे गर्ज करने दिया जाए कि तुम मुस्तफा को बोली बंद करो।
सुभान अल्लाह। तो इसलिए कि नई रणनीति नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है कि लोगों को बंद करा दिया जाए, लेकिन कोई इंसान की बोली बंद नहीं करा सकता है। इसलिए कि जब नबी का दीवाना बोलेगा तो दुनियादार की तारीफ नहीं करेगा, कहेगा मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। बोलो सुभान अल्लाह। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गई है सिक्के बिठा दिए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, बोलो सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, अमा वो किसको मिले या रसूल अल्लाह जो तेरे दामन में छुपाओ। और सबको सब नहीं ढूंढते, सबको सब नहीं ढूंढते, अमा जिसका जो होता है वही उसको ढूंढता है। अब मान लीजिए लड़का हो मौलाना मुश्ताक का, तो मौलाना जाहिद क्यों ढूंढे? बोले तो सबको सब नहीं ढूंढते, अमा जो जिसका होता है वही उसको ढूंढता है। और सबको सब नहीं मानती, अमा जो जिसका होता है वही उसको मानता है। इसलिए मैं पूरे दावे कैसे कहता हूँ कि मान लीजिए मौलाना मुश्ताक साहब का लड़का हो और चला जाए कहीं, हजरत चले जाए बाहर प्रोग्राम में, जाते रहते हैं, जाते कि नहीं? बोले बाहर हजरत प्रोग्राम में चले जाए, जब जाए बाहर आने के बाद मुलाकात हो जाए हाफिज जाहिद साहब से, तो हाफिज जाहिद साहब जैसे ही मुलाकात करी मौलाना मुश्ताक साहब से, मुलाकात करने के बाद कहे अरे हजरत आपको नहीं पता आपका लड़का आपकी इज्जत से खेल गया। बोलो मौलाना मुश्ताक बोला मेरा लड़का मेरी इज्जत से खेल गया है, मिल जाए हड्डी पसली एक कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको पना नहीं दूंगा। अगर मिल गया तो हड्डी पसली तोड़ के उसको अलग कर दूंगा। एक कहाँ लाओ, बाहर करो। बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ छुपा है बाहर करो, जल्दी बाहर करो। मौलाना मुश्ताक ढूंढते रहे, लिए है डंडा हाथों में, ढूंढ चले ढूंढा ही करे। बोले सुभान अल्लाह। लिए है डंडा हाथ में, ढूंढा ही करे, ढूंढ चले। जोर से बोले और जोर से बोले सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करे। अब कहा कि मौलाना मुश्ताक का लड़का इज्जत से खेल गया है, छोड़ूंगा नहीं, लिए ही डंडा ढूंढ चले, ढूंढा ही करे। कभी इस दर गए, कभी उस दर गए, कभी इस मकान के अंदर, कभी उस दुकान के बाहर की कहाँ है बताओ, मेरा लड़का मेरी इज्जत से खेल गया, मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। फौरन उनके लड़के से मुलाकात हो गई मौलाना असलम की। बोले आप सोच रहे होंगे मौलाना असलम कौन, स्टेज पे ही बैठे हैं, कोई है क्या? नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मौलाना असलम साहब से जब मुलाकात हुई तो लड़के से कहा अरे बेटे तू भाग जा, तेरा बाप बहुत गुस्से में है, बहुत मारेगा। ढूंढा ही करे। बोले जोर से बोले सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करे और सबको सब नहीं ढूंढते, ढूंढा ही करे। कहा बेटे भाग जा, तेरा बाप बहुत गुस्से में है, अगर मिल गया तो बहुत मारेंगे। तो बेटा भागा, न किसी दुकान पे गया, न किसी मकान पे गया, न किसी घर पे गया, बल्कि डायरेक्ट भागा तो अपने घर अपनी अम्मी की गोद में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा मौलाना असलम ने नादान तुझे नहीं पता कि तेरा बाप तक हार जाएगा तो लौट कर घर पे आएगा। ऐ नादान तुझे नहीं पता, तो छुपता है अपने घर पे, तुझे मालूम है अच्छी तरीके से कि तेरा बाप जब थक के आएगा, तेरा बाप जब परेशान होकर आएगा तो तारे लेकर आएगा। ऐ बेटे तू घर भागता क्यों है? तो मौलाना मुश्ताक साहब का लड़का जवाब देता अरे तुमको नहीं मालूम, अगर मुझे बाप के थक हारने की आखिरी मंजिल घर है तो मुस्लिम के छुपने की जगह भी घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि ढूंढा ही करे सदरी क़यामत की सिपाही। बोले सुभान अल्लाह। विधानी महशर में नफसी नफसी का अलम होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, कोई किसी का ना होगा। ऐसी परिस्थिति में मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनाहगार उम्मत को दामन में छुपाएंगे। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करे। वो लोगों माँ की इज्जत किया करो, माँ की कदर किया करो। जब वो बच्चा भागा डायरेक्ट घर तो कहीं कोई गड्ढे में नहीं बैठा, बल्कि माँ से कहा ए माँ दुपट्टा दे। बोलो
बाकी आंचल में छुप गया, माँ ने दुपट्टे से ढक लिया। मौलाना मुश्ताक लिए है डंडा, कहाँ है मिल जाए हड्डी पसली ये कर दूंगा। सिर्फ सर अंदर है, पूरा दर बाहर है, फिर भी दिखता नहीं कहाँ है। लाओ मिल जाए तो हड्डी पसली ये कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। तो मुझे अर्ज करने दिया जाए कि मौलाना मुश्ताक अपने बाप ने बेटे को सामने नजरों की है, लेकिन माँ के दामन में छुप गया तो मौलाना मुश्ताक ना निकाल सके। तो मुझे अर्ज करने दो, कल क़यामत के दिन मेरे नबी गुनाहगार उम्मत को अपने दामन में छुपाएंगे। फरिश्ते घूमते रहेंगे, फरिश्ते चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन गुनाहगार उम्मत को तलाश नहीं कर पाएंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। तो टूटा ही करे सदरी कयामत के सिपाही, वो किसको मिले या रसूल अल्लाह जो तेरे दामन में छुपा हो। आप हजरत बड़ी खामोशी में बैठे हैं, जैसे कि एक बस्ती में एक बुढ़ा रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल की थी। बोल लो सुभान अल्लाह। 80 साल का बुढ़ा घर में ही कमाने गया, कमाने के बाद जंगल गया, जंगल में लकड़ियाँ तोड़ा, लकड़ियाँ तोड़ने के बाद बाजार गया, बाजार में बेचा, बेचने के बाद जब घर पे आया आटा लेकर आया, 5 रुपए की रोटी बिकी, घर पे आटा लेकर आया, बीवी ने रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद मुकम्मल तैयार हुई, तैयार होने के बाद जब रोटी मुकम्मल हुई तो 5 बनी कितनी, जोर से बोले 5 रोटी बनी तो बीवी भी कम नहीं, मियाँ भी कम नहीं है, कोई कम आपको तो मालूम होगा है क्या नहीं, घर का मसला है। बोले सुभान अल्लाह। न मियाँ बीवी से कम है, न बीवी मियाँ से कम है। बीवी बोली हे पति जी सुनिए, 3 में खाऊंगी तो तुम खा लेना। मियाँ कहला ऐसे नहीं हो सकता है, 3 में खाऊंगा तो तुम खाओ। 2 3 लड़ाई हो रही थी, तुम 3 हमें दो, तुम 3 हमें दो, लड़ाई हो रही थी। इसी बीच लड़ाई में मौलाना मुश्ताक की आमद हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे सुभान अल्लाह, कब बोलोगे बोलने वाली को हुजूर से बोलो या रसूल अल्लाह। हुसैन भी आके बोलिए या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौलाना मुश्ताक साहब जब तशरीफ लाए, देखते हैं दोनों में लड़ाई हो रही, मियाँ बीवी में लड़ाई। मियाँ बोला मैं 3 खाऊंगा, बीवी बोली मैं 3 खाऊंगी, दोनों में 3 लड़ाई हो रही। मौलाना मुश्ताक फरमाते हैं नादान लड़ाई क्यों करते हो, तुमको नहीं मालूम, चुप खामोश हो जा। कहा ठीक है भाई, मौलाना साहब का हुक्म है, आदेश है, मैं चुप हो जाता हूँ। जब मौलाना ने आदेश दिया दोनों चुप। मौलाना साहब फरमाते कि मैं बहुत अच्छा फैसला करता हूँ। कहा जी ठीक है, आपका फैसला मैं मानूंगा। हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक साहब फरमाते जो पहले बोलेगा वो 2 खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 3 खाएगा। फैसला भी बहुत अच्छा किया। अब रात का सन्नाटा था, रात हो गई, एक ही चारपाई घर में थी, एक ही चारपाई में मियाँ बीवी लेटे, बीवी मियाँ को देखे, मियाँ बीवी को देखे। पूरी रात भूख की वजह से पेट में चूहे को दे, ना मियाँ बीवी से बोले ना बीवी मियाँ से बोले, सिर्फ एक रोटी के लिए दोनों चुप, ना कोई इनसे बात करे ना उनसे बात करे। बीवी सोचती है अगर मैंने बोल दिया तो मेरी रोटी कट गई, शोहर सोचता है अगर मैंने बोल दिया तो मेरी रोटी चुप कट गई, दोनों चुप। जब रात मुकम्मल हुई, रात मुकम्मल होने के बाद लोगों ने दरवाजे पे दस्तक दिया। कहा ये तो बुढ़ा वही है जो सुबह सवेरा होने ही नहीं देता था, हल्ले डालने लगता था, कोर मचाने लगता था, लेकिन आज इतना सन्नाटा क्यों। महल्ले वाले जब पहुंचे ही दरवाजे के पास, आवाज दिया, कोई आवाज नहीं सुना। बुढ़ा सोचा अगर मेरी दरवाजा खोला, किसी ने सलाम कर दिया तो जवाब देना पड़ेगा, मेरी एक रोटी कर। इसलिए बुढ़ा चुप। बुढ़िया ने सोचा कि मैं क्यों जाऊं, अगर मैं जाऊंगी तो मेरी एक रोटी कटी, वो भी चुप। दोनों चुप है। बुढ़ा बुढ़िया को पूरी रात देखते रहे। अब भूख में नींद भी ना आई, पूरी रात बिस्तर पे बैठी रही। जब सुबह हुई तब लोगों ने कहा लगता है बुढ़ा बुढ़िया दोनों समाप्त हो गए। दोनों चुप, कोई ना बोले। दरवाजा काटा जा रहा है फिर भी चुप, दरवाजा कट गया फिर भी चुप।
پھر جب حضرت کے پاس آئے کہا حضرت کیا کریں، کہا اعلان کروا دو انتقال ہو گیا ہے، پھر بھی چپ، ایک روٹی کے لیے دونوں کوئی کسی سے نہیں بول رہا، پھر بھی چپ۔ جب اعلان ہوا جنازے کا تو کہا بتائیے حضرت جنازہ پہلے کس کا پڑھایا جائے، کہا مرد کا پہلے پڑھا دو، کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، پھر بھی چپ۔ جنازہ ہو گیا دونوں کا، بڈھا بڑھیا دونوں کا جنازہ ہو گیا، ہونے کے بعد قبر میں رکھ دیا۔ قبر میں رکھنے کے بعد جب پٹرے لگنے شروع ہوئے، آخری پٹرا بچا تو بڑھیا بولی لگتا ہی ہے مجھ کو دفن ہی کر دیں گے۔ بڑھیا بولی میاں تم دین میں دو، اتنا کہا جو قبر کے اندر اتارنے چڑھے تھے بھاگے کی بھاگو بھول، تو لوگوں خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، بولو بولو سبحان اللہ، خاموش مجازی تمہیں جینے نہ دے گی، ہم جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ حضرت محترم میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگوں تم کہیں بھی رہو، گھر میں رہو، دکان میں رہو، مکان میں رہو، لیکن ذکر رسول سے وابستہ رہو۔ جب تم ذکر رسول سے وابستہ رہو گے تو تیری جوانی بھی اسلام کے لیے تڑپے گی، تیرے بھی بازو اسلام کے لیے تڑپیں گے۔ لوگ کہیں گے مردہ پڑا ہے، لوگ کہیں گے لاشیں پڑی ہے، لیکن وہ جو کٹا ہوگا کہے گا وہی لوگوں نے مردہ نہ کہو، جرم کی رضا کے لیے کٹا یہی زندہ ہے، جو اسلام کے لیے کٹا ہے یہی زندہ ہے۔ ان لوگوں میں کہتا ہوں آج جلسے روز ہوتے ہیں، روز جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، سینکڑوں جلسے ہوتے ہیں، ہر جلسے میں جو ہے بے پردگی کی جاتی ہے، نمازوں کی توہین کی جاتی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں سے اتراتے ہیں، نمازوں سے بھاگ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے جلسے ہر حال میں بند ہونا چاہیے، جن جلسوں میں پردے کی اہمیت نہ بتائی جائے، بولے وہ جلسے ہمیشہ بند ہونا چاہیے جس میں نماز کے بارے میں نہ بتایا جائے، وہ جلسے ہمیشہ بند ہونا چاہیے جس میں روزے حج کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جلسے ہمیشہ ہونا چاہیے، وہ جلسے ہر حال میں ہونا چاہیے جن جلسوں میں مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ عورتوں کے پردے کے بارے میں بتایا جائے، عورتوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے۔ یاد رکھو اے میری ماں بہنوں، جس دن سے تم اپنے سروں پہ دوپٹہ سجا لو گے، اے میرے نوجوانوں جس دن سے تم اپنی مانگ میں سجدوں کی نشانی بنا لو گے، کوئی تم کو مانے نہ مانے، لیکن اللہ کہے گا یہی تو میرا سچا دیوانہ ہے۔ تو لوگوں سچے پکی عاشق رسول ہو کے مرو، بولو اور ایسے مت مرو کہ مر جاؤ، نہ 10واں ہو نہ 20واں ہو نہ تیجا ہو نہ 40 ہو، بلکہ یہ کہے لوگ مر گیا مردود نہ فتح نہ درود۔ تو ایسے مرو کہ سچی پکی سنی صحیح العقیدہ ہو کے مرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کچھ بولا ہے سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔